उसी अब सीरीज लूप जो है, सीरीज कर्व जो है, मैग्नेटाइजेशन डी मैग्नेटाइजेशन कर्व जो है, उसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हमारे पास जनरली दो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लेते हैं। एक को बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर और दूसरा है स्टील, है ना। तो किस मटेरियल को हम प्रेफर करेंगे, क्यों प्रेफर करेंगे, तो इस पे ये आज का लेक्चर रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंटली ये जो हिस्टीरियस कर्व बनाने आपने, ये एक आयरन और एक स्टील के एक्सपेरिमेंटली कर्व बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस टाइप के कर्व है। ये ऐसे बने, तो ये जो मैंने कर्व इधर आप देख रहे हैं, ये आपने सॉफ्ट आयरन कोर का बनाया। अब इसी अलोंग एक्स एक्सिस एच था, अलोंग वाई एक्सिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड था। तो मैं बिल्कुल एक कर्व और बना रहा हूँ, जिस कर्व के लिए आपने क्या करना, ये बना दिया। और ये जो कर्व जो है, ये आपने स्टील का बनाया, है ना। तो अब हम दोनों के कर्व जो है इनको थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या कंपेयर कर रहे हैं, देखिए इधर कि ये ओ और जहाँ पे भी ओ, है ना, जहाँ पे फुली मैग्नेटाइज, ये भी यहाँ पे फुली मैग्नेटाइज। लेकिन जैसे आप उसे डी मैग्नेटाइज कर रहे हैं, है ना, तो ये ओ, ये बी, ये भी इसका ए, ये भी इसका बी। अब आप देख रहे हैं ओ बी इस केस में और ओ बी इस केस में। तो मैंने जहाँ पे ऐसे लिख दिया, एक आयरन की बात की मैंने और एक स्टील की बात की मैंने। तो पहला मैं लेता हूँ रिटेंटिविटी, RETENTI। तो रिटेंटिविटी आप क्या देख रहे हैं, रिटेंटिविटी आयरन के केस में ओ बी जो है, और स्टील के केस में भी नाम उसमें ओ बी रखा, लेकिन आयरन की रिटेंटिविटी ज़्यादा है। रिटेंटिविटी आयरन ओ बी इज ग्रेटर देन, तो इसे आप बेहतर है कि ए डैश बी डैश कर लें, है ना। तो RETEN इज ग्रेटर देन रिटेंटिविटी ओ बी डैश ऑफ द स्टील। तो कहने का मतलब हो गया कि आयरन की रिटेंटिविटी आपको ज़्यादा दिख रही है, जहाँ पे स्टील की रिटेंटिविटी ओ बी डैश है, वो आयरन की रिटेंटिविटी से कम है। एक आपको ये डिफरेंस नज़र आया। दूसरा डिफरेंस अगर आप जहाँ पे देखेंगे तो कोर्सटिविटी पे लेते हैं। कोर्सटिविटी इसकी, है ना, कम है, लेकिन इसकी कोर्सटिविटी ज़्यादा है, CABC। अगर आप दूसरा पॉइंट लेंगे कोर्सटिविटी का, COERESCI, तो कोर्सटिविटी जो है OC वो स्मॉल है एज कंपेयर टू OC डैश, है ना। तो OC डैश यहाँ बोलेंगे, OC डैश जो है OC से बड़ी है। तो कोर्सटिविटी बड़ी किसकी होगी, स्टील की, आयरन से। लेकिन तीसरा अगर हम देखेंगे, तो हम जहाँ पे देखेंगे तीसरा, तो तीसरा फैक्टर आप ये देख रहे हैं, एरिया ऑफ द कर्व। एरिया ऑफ द कर्व ऑफ आयरन इज मच लेस देन दैट ऑफ स्टील, है ना। तो अगर इसके एरिया की हम बात करें या इसके एरिया की बात करें, तो स्टील का एरिया जो है ना, एरिया ऑफ स्टील का जो है वो एरिया ऑफ सॉफ्ट आयरन से बड़ा है। तो ये तीन प्रॉपर्टी अगर हम देखें, तीन में से दो प्रॉपर्टी
अब ये चीज़ आप याद रखें, जितना एरिया ज़्यादा है उतना ही समझिए वो एनर्जी लॉस भी ज़्यादा है ना। तो 3 में से 2 जो है स्टील के ज़्यादा है। इसमें एनर्जी जितना एरिया ज़्यादा है इट मीन उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी भी लॉस करना पड़ेगा, है ना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसकी रिटेंटिविटी भी ज़्यादा है। रिटेंटिविटी मीन्स कि आप फील्ड को ख़त्म भी कर दिया जाए उसमें भी काफ़ी देर तक फिर उसको उसमें उसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी रहेगी। उसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगी, है ना। तो इससे हो गया कि हम जो है स्टील को यूज़ करेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने में। परमानेंट मैग्नेट, ये बड़े बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कि स्टील और सॉफ्ट आयरन में से परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप किसे यूज़ करेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप स्टील को यूज़ करेंगे। कभी आता है कि स्टील को यूज़ करते हैं आप परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्यों? तो आप देख सकते हैं कि स्टील को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टील का रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है। रिटेंटिविटी ज़्यादा का मतलब हो गया कि अगर फील्ड को ख़त्म भी कर दिया जाए फिर भी उसमें मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बची होती है ना। और उसकी मैग्नेटाइज ख़त्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, देखिए आप बहुत ज़्यादा रिवर्स फील्ड लगाना पड़ती है। इसकी रिवर्स फील्ड देखी ना आपने ज़्यादा है ना। तो इसकी जीरो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिवर्स फील करने पड़ी, लेकिन इसको जीरो करने के लिए कम रिवर्स। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगी एक स्टील की मैग्नेटाइजेशन ख़त्म करने के लिए। तो इसका मतलब हो गया अगर उसमें एक बार मैग्नेटाइजेशन हो जाए तो काफ़ी देर तक वो रिटेन रहती है प्रॉपर्टी, इसलिए। और एक मैग्नेट भी वही है कि एक परमानेंट मैग्नेट मीन्स ज़्यादा देर तक जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी को होल्ड करवाता है, तो बहुत ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एरिया इसका ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि इसमें जो है एनर्जी लॉस भी ज़्यादा है। इट मीन्स कि अगर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, काफ़ी मतलब एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे कि स्टील को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे आयरन को, तो आयरन को एक टेम्पररी मैग्नेट बनाना हो तो आयरन को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी होता है और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो फिर मैं इसको सम ऑफ कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि हिस्टेरियस कर्व के नॉलेज के बेसिस पे आपने स्टील को कहाँ यूज़ करना है, कॉपर को कहाँ यूज़ करना है। अगर हमारे पास हिस्टेरियस कर्व की नॉलेज नहीं हो तो आप ये चीज़ नहीं बता सकते कि स्टील को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर को। और किसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है, किसकी कोर्सिविटी ज़्यादा है, किसका एनर्जी लॉस ज़्यादा है, जब तक ये कर्व नहीं होते हमारे पास, है ना, सीरियस कर्व नहीं होते तो हम हमारे पास इनकी नॉलेज नहीं है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो 3 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर स्टील के ज़्यादा हैं, 1 पैरामीटर इसका ज़्यादा है। लेकिन वो भी आप याद रखेंगे कि इसकी कोर्सिविटी स्मॉल है, इसकी कोर्सिविटी क्या है, लार्ज है ना। लेकिन कोर्सिविटी पे मेन, कोर्सिविटी का मतलब हो गया कि उसकी मैग्नेटाइजेशन को टोटल जीरो करने के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़े आपको। तो अंडरस्टूड है कि आयरन की जो है वो जल्दी डीमैग्नेटाइज कर दिया, उसके मैग्नेटाइजेशन को जीरो जल्दी कर दिया एज कम्पेयर टू स्टील, इसलिए स्टील को प्रेफर किया अपने परमानेंट मैग्नेट के लिए। लेकिन अगर हम कहीं कहीं जहाँ परमानेंट मैग्नेट की बात नहीं हो रही है, ऐसे कोई और यूज़ करना है ना, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में, तो आप स्टील के बजाय आयरन कोर, है ना, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पड़ा उसका कोर भी आयरन का था। आयरन इसलिए क्योंकि वो जब भी आप फील्ड को जीरो कर देते हैं उसमें रिटेंटिविटी उसकी ज़्यादा होती है। तो आयरन की रिटेंटिविटी ज़्यादा होने से इसका मतलब हो गया कि आप फील्ड जीरो भी होगी तब भी उसके पास मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है, इतनी जल्दी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेगा, है ना। लेकिन जब उसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी ख़त्म करने की बात आई तो हम बड़ी आसानी से उसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी ख़त्म भी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो ये इस पे इस टॉपिक पे बड़े बार ऑब्जेक्टिव आता है, विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सॉफ्ट आयरन कोर, विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट एंड वाई,
है ना। तो ये थोड़ा सा आप हिस्टीरियस कर्व, व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द हिस्टीरियस कर्व। हिस्टीरियस कर्व जो है the knowledge of the hysteresis curve is used for the proper selection of the material in the electrical appliances and so on.